दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणीता शंका संधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर भक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज के जय जय जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय जय जय। जन्म कल्याणक महामहोत्सव की मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का जन्म कल्याण के पावन अवसर पर श्री विद्या प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और निवेदन करें शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूंगा पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत आज प्रातः काल की वेला में जन्म कल्याण का महामहोत्सव ऐतिहासिक प्रभावना के साथ हमने आपने संपन्न किया और ये चरम ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। कल तक कल्याण का महामहोत्सव है और 6 तारीख को नवीन चैत्यालय में श्री जी विराजमान करने का कार्यक्रम संपन्न होगा। और आज प्रातः काल की वेला में हमारे आदि प्रभु के जन्म के पावन अवसर पर बधाई के प्रसंग पर हमारे बहुत से श्रावकों ने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके नामों की घोषणा, उनका सम्मान का कार्यक्रम हम विधिवत थोड़ी देर बाद संपन्न करेंगे। आइए हम और आप चलते हैं परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ आप बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से आपकी शंकाओं को गुरुवर तक पहुंचाने के लिए आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी संधान सागर जी महाराज के। चलते हैं पंच कल्याण के इस जन्म कल्याण के अवसर पर आज की शंका समाधान को हम प्रारंभ करते हैं। और शंका समाधान में गुरुवर के चरणों में आज प्रथम प्रश्न सतना से अभय जी जैन पूछ रहे हैं पूज्य श्री, क्या तप करने के लिए जंगल जाना आवश्यक है? तप करने के लिए जंगल जाना आवश्यक नहीं, लेकिन तप करने के लिए मन को सबसे मुक्त करना आवश्यक है और मन की मुक्ति ही तपस्या है। अपनी इच्छाओं का निरोध करना ही तप है और इच्छा निरोध के लिए हमें सबसे मुक्त होना जरूरी है। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रायपुर से भावना जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव घर में रहकर परिवार और सांसारिक कर्तव्यों के बीच भावना योग को कैसे नियमित करें? समय की बहुत कमी रहती है। कर्तव्य करते हुए और सांसारिक व्यस्तताओं के मध्य भी भावना योग करने की बात की है। भावना योग ऐसा योग है जिसको कोई भी कभी भी कर सकता है, तो चलते फिरते भी कर सकते हैं। आप करने के लिए बस अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित कीजिए कि मुझे करना है, तो बाकी बातें स्वतः उसके साथ जुड़ जाएगी। इसलिए भावना योग कोई कठिन काम नहीं है, आप 5 मिनट में भी भावना योग कर सकते हैं। और अगर इकट्ठा कर पाए तो सबसे उत्तम है, चरणबद्ध तरीके से भी कर सकते हैं। कभी प्रार्थना के पक्ष को कर लें, कभी प्रतिक्रमण के पक्ष को ले लें, कभी प्रत्याख्यान ले लें,
का भी सामायिक कर ले। भावना योग है क्या? अपने चित्त को भावनाओं से बांधना या अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना, ये भावना योग है। यदि सतत अभ्यास करे तो हर कोई हर स्थिति में से संपन्न कर सकता है। दिल्ली से हर्षित जी जैन जो विद्यार्थी हैं, वे पूछ रहे हैं प्रतिस्पर्धा के इस युग में अगर कोई सिद्धांतों पर चले तो क्या वह सफल हो सकता है? प्रतिस्पर्धा के युग में यदि कोई सिद्धांतों पर चले तो सफल हो सकता है। मैं तो ये पूछता हूँ, सिद्धांतों को भूल जाए तो क्या सफल होगा? सफलता के लिए तो सिद्धांत चाहिए। सिद्धांत विमुख व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अपने सिद्धांतों की उपेक्षा करके सफल हो जाएंगे तो वह अल्पकालिक सफलता हो सकती है, स्थायी सफलता नहीं। इसलिए यदि अपने जीवन में स्थायी सफलता चाहते हो तो साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि पर विश्वास रखो। शॉर्टकट अपनाने का परिणाम कतई अच्छा नहीं होता, इसे हमेशा याद रखें। लखनऊ से मनीष जी श्रीवास्तव, इनका भी भावना योग का प्रश्न है। स्वामी जी, क्या केवल भावना योग करने से ही कर्मों का क्षय संभव है या तप और अन्य साधनाएं भी आवश्यक है? देखिए, भावना योग करने से कर्मों का क्षय है और तप भी एक भावना है, तपो भावना। तप करने की भावना करोगे तब जीवन तरेगा। इसलिए तप को आप ऐसा मत मानो। तपो भावना अपने जीवन को ऊंचा उठाने का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए वैसा भी कर सकते हैं। तप की भावना निरंतर भाते रहें और जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाएं, यह उसका ही एक अंग है। इसलिए जितना बन सके हम जो पाना चाहते हैं और जैसा होना चाहते हैं उसकी निरंतर भावना भाते रहें। सिलीगुड़ी से कृति जी पौधार पूछ रही हैं, दान देने का सही तरीका क्या है, गुप्त या सार्वजनिक? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, दान देना एक अच्छा कर्म है। अब उसे हम सार्वजनिक रूप से दें या गुप्त रूप से दें, ये दोनों चीज़ें दान देने के प्रयोजन पर निर्भर करती है। यदि आपको कोई वैयक्तिक दान देना है तो गुप्त रूप से दे दें। जिस दान का कोई सार्वजनिक प्रयोजन नहीं है, आपने श्रद्धा भाव से दिया, किसी व्यक्ति विशेष को सहयोग दिया या किसी कार्य विषय में अपना द्रव्य नियोजित किया, आप एक किनारे हो गए। लेकिन जब कोई बड़ा काम हो तो सार्वजनिक रूप से घोषित करके देने में हानि नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति के दान देने से कई लोगों को दान देने की प्रेरणा मिलती है। तो आपके निमित्त से औरों को प्रेरणा मिले तो सार्वजनिक करने में क्या हानि। एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का भाव बदलता है। कहते खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो ऐसी भाव दशा अगर आपके निमित्त से किसी की बन जाए तो दान देने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। मुरैना से दिग्विजय जैन पूछ रहे हैं, क्या मृत्यु निश्चित है तो प्रयास क्यों करें? भैया, मृत्यु के लिए थोड़ी कोई प्रयास करना है। और मृत्यु के समय में हम अविचलित बने रहें, प्रयास तो उसका करना। आपका सवाल का आशय यह है कि किसी की मृत्यु निश्चित है तो हम उसको बचाने का प्रयास क्यों करें। ये बात थोड़ा समझना है। मृत्यु तो सुनिश्चित है, लेकिन कब होगी ये सुनिश्चित नहीं। यदि हम किसी को बचाने का प्रयास करते हैं तो कई बार अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं। अकाल मृत्यु से बचाना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब तक संभव है, जैसा संभव है, जितना संभव है, हमें किसी के भी प्राण रक्षा में तत्परता रखना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे पर्याप्त प्रयासों के उपरांत भी सामने वाले के प्राणों को हम बचा न पाए, लेकिन फिर भी वो बचे या न बचे,
हमारा ये सत्कर्म हमारे जीवन के कल्याण का निमित्त सुनिश्चित बनेगा। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में नेहा वेद हैदराबाद से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, क्या स्त्रियों को धर्माचार्य बनने का अधिकार है? स्त्रियों को धर्माचार्य बनने का अधिकार है। अब आज के दौर में तो सब संभव है। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि जैन जगत में भी ये बात हो चुकी है। एक साध्वी आचार्या बन चुकी है बहुत पहले, और उसमें अदालत की मुहर भी लगी। अब आप पूछोगे अधिकार है, तब जब किसी को अदालत बना दे तो अधिकार तो दिख रहा है। अब रहा सवाल धर्म शास्त्रों का, तो धर्म शास्त्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और हमें धर्म शास्त्रों को देख करके ही काम करना चाहिए। धर्माचार्य का काम भी धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना है, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ाए तो वो धर्माचार्य बने तभी बढ़ाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारे जैन जगत में ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हुई जो एक सामान्य श्राविका या सामान्य साधिका होकर के भी एक बहुत उच्च आदर्श उपस्थित करके गई। अतीत में पट्ट महादेवी सांतला इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वो अतिमंबे दान चिंतामणि के अतिमंबे इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। 20वीं शताब्दी में माँ चंदाबाई इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सवाल पद का नहीं है, सवाल कद का है। इसलिए पद नहीं कद देखना चाहिए और उसी अनुरूप व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। राजीव जी खंडेलवाल इंदौर से पूछ रहे हैं, क्या विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं? देखिए, विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, दोनों की दिशा अलग। विज्ञान पदार्थ जगत का काम करता है और धर्म अध्यात्म जगत की बात करता है। पदार्थ जगत के क्षेत्र में जो कुछ है उसे पदार्थ के हिसाब से देखना चाहिए, और अध्यात्म जगत के क्षेत्र में जो कुछ है उसे अध्यात्म की दृष्टि से देखना चाहिए। पदार्थ जगत की सारी निष्पत्तियां प्रयोग पर आधारित होती है। विज्ञान प्रयोग की बात करता है और हर प्रयोग के बाद अवधारणाएं बदलती जाती हैं। तो पदार्थ जगत की सारी बातें प्रयोग आधारित है, प्रयोग आश्रित है, लेकिन अध्यात्म जगत की बातें प्रयोग पर आश्रित नहीं होती, अनुभव के ऊपर आधारित। अनुभव सदैव एक सा होता है। जो अनुभव आज से हजारों साल पहले था वही आज भी। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, तो ये अनुभव सिद्ध बात है, तो होता है सो होता ही है। बस धर्म हमें उसकी बात सिखाता है। दोनों की अपनी अपनी दिशा है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, हम धर्म को अपनाएं, पर धर्म को अपनाने का तरीका वैज्ञानिक बनाएं और विज्ञान का अनुसरण करें, लेकिन विज्ञान के अनुसरण के साथ धर्म से जुड़े रहें, ताकि पदार्थ जगत के साथ साथ अध्यात्म जगत में भी आगे बढ़ा जा सके। अजमेर से राहुल जी कासलीवाल चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, जीवन में लक्ष्य और धर्म में संतुलन कैसे रखें? जीवन में लक्ष्य और धर्म के मध्य संतुलन रखने की बात है। देखिए, सबसे पहले लक्ष्य ऐसा बनाइए जो धर्म विरुद्ध ना हो। वही लक्ष्य बनाइए जो धर्मानुकूल हो। और दूसरे चरण में
अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करना अपना धर्म समझ लीजिए। यदि ये दोनों बातें आपके जीवन में जुड़ गई तो कहीं कठिनाई नहीं। आप जो चाहे लक्ष्य बनाओगे और धर्म विरुद्ध लक्ष्य बनाओगे तो वो आपके जीवन की अधोगति का कारण बनेगा। हम अपने जीवन की सही प्रगति करना चाहते हैं तो सही दिशा में आगे बढ़ें, सही लक्ष्य बनाएं, सही पुरुषार्थ जगाएं, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके और अच्छे परिणाम घटित किया जा सके। कानपुर से दिव्या जी जैन पूछ रही हैं, पूज्यवर आत्मज्ञान केवल तपस्वियों के लिए ही है या हम जैसे गृहस्थों के लिए भी? देखिए, आत्मज्ञान गृहस्थों को क्या पशुओं को भी होता है, हर किसी को भी हो सकता है। भेद विज्ञान तो फिर गृहस्थों की बात तो बहुत अलग है। चाहे गृहस्थ हो या तपस्वी, बिना आत्मज्ञान के उसका कल्याण नहीं होगा। अभी मैंने आप सबसे कहा कि आत्मज्ञान पशुओं को भी होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ऐसे अनेक उदाहरण पुराणों में हमने पढ़ा है। लेकिन एक घटना मुझे आज याद आ गई। अयोध्या प्रसाद गोयली ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, उसमें उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया कि एक गाय जो अपने पीछे कई बच्चों को जन्म दी, अंत में उसने एक जुड़वा बछड़े को जन्म दिया। जुड़वा बछड़े को जन्म दिया और वो दोनों बछड़े बड़े योग्य और दोनों में इतना तालमेल कि मलमूत्र भी लगभग साथ साथ करते। उन बच्चों को जन्म देने के बाद वो गाय दोबारा आगे गर्भवती नहीं हो पा रही थी। परिवार के लोग उसे उसका गर्भाधान कराना चाहते थे। बार बार जब उसके साथ ऐसी चेष्टा की गई तो एक दिन घर की एक बच्ची को गाय ने सपने में कहा कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले चुकी हूं, अब मेरे साथ ऐसी कोई चेष्टा न की जाए, अन्यथा मैं कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लूंगी। बच्ची ने परिवार के लोगों को बताया। परिवार के लोगों ने इसे बहुत लाइटली लिया कि अरे आदमी में ब्रह्मचर्य नहीं टिक रहा है, जानवर में कहाँ से होगा, सपने की बात है, आई गए हुई। उसके बाद जब उस गाय के साथ जबरदस्ती की गई तो गाय छूटकर एकदम तीर की तरह भागी और घर के आंगन में एक कुआं था, उसमें छलांग लगाकर जान दे दी। ये ब्रह्मचारिणी गाय की कथा है। उसे कहीं ना कहीं आत्मज्ञान हुआ होगा। तो आप जो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान तपस्वियों को ही होता है, ये भ्रम है। आत्मज्ञान किसी को भी हो सकता है, पशु पक्षियों को भी हो सकता है। हम जीवन की सच्चाई को जानें और उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार बनाएं, जिससे अपने जीवन को कृतार्थ और सार्थक बनाया जा सके। देवास से प्रियंका कासलीवाल पूछ रही हैं, क्या धार्मिक अनुष्ठानों का आध्यात्मिक मूल्य है? देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों का आध्यात्मिक मूल्य है। विडंबना है कि हम धार्मिक अनुष्ठानों की आध्यात्मिकता को भुला दिए। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर के ही करना चाहिए। जैसे सामान्यतया पूजन है, भगवान की पूजा केवल गुणानुवाद नहीं है। भगवान की पूजा अपने आराध्य के साथ एक संवाद एक डायलॉग है, एक बातचीत है, जिससे हम अपने इष्ट, अपने आराध्य से अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए एक संवाद कायम कर सकते हैं और उनके सामने अपने आप को खड़ा रखकर अपने जीवन का अंतर विश्लेषण भी कर सकते हैं। यह आध्यात्मिकता को उद्घाटित करने वाला है। ऐसे कार्यों से जीवन में पवित्रता आती है,
चित्त में सकारात्मकता आती है और जीवन की पवित्रता, सकारात्मकता एक प्रकार का आध्यात्मिक रूपांतरण है। हम क्रिया को क्रिया की तरह देखेंगे तो वो केवल क्रिया बनकर रह जाएगी, लेकिन क्रियाओं को प्रयोग बनाएंगे तो हमारे जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया बनेगी। इसलिए हम क्रियाओं को क्रियाओं तक सीमित न रखें। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करे तो उसके आध्यात्मिक पक्ष को कभी न भूले। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर के ही आप धार्मिक कार्य करें। पूजन शब्द जो बना है उसमें जो पू है ना, उसका अर्थ ही है पवित्र होना। अपने जीवन की पवित्रता को उद्घाटित करना, यही हमारा मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। भाव विशुद्धि हमारी धार्मिक क्रियाओं का सबसे बड़ा साध्य है, लक्ष्य है, और ये भाव विशुद्धि आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति का आधार भी। बेंगलोर से रश्मि जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, मुनि श्री, क्या भावना योग में केवल सकारात्मक भाव ही रखने चाहिए या दुख, पीड़ा और शोक जैसी भावनाओं को भी स्वीकार करना चाहिए? देखिए, सकारात्मक भावनाओं को भाने से हमारे अंदर की नकारात्मकता अपने आप चली जाती है। कई बार दुख, पीड़ा, शोक जैसी बातों को हम स्वीकार कर लें तो उससे वह हमारे अवचेतन मन में अपने आप अंकित हो जाता है और प्रकारांतर से वही गहरा जाता है जिससे हम बचना चाहते हैं। दुख, पीड़ा, शोक को स्वीकार करते हुए उनकी शुद्धि की बात की जाती है, जो प्रतिक्रमण का एक अंग है कि मेरे द्वारा जो कुछ भी दुष्कृत्य किया गया मैं उसकी निंदा करते हुए उनका परित्याग करता हूँ, उनका शोधन करता हूँ। मैंने गलत किया, हाँ दुष्ट चिंत्य, हाँ मैं दुष्ट गयम दुष्ट चिंत्यम भाष्यम च हा दुष्टम। स्वीकार के सुधार, पहले स्वीकार फिर सुधार। कोरी स्वीकृति हमारे जीवन में विकृति ला सकती है, इसलिए स्वीकार के बाद सुधार की प्रक्रिया अपनाने से भावना योग सार्थक होता है और हम अपने जीवन को बेहतर स्वरूप प्रदान करने में समर्थ बन सकते हैं। और यहाँ उपस्थित अब प्रत्यक्ष रूप से जो है उनमें से लेते हैं, संध्या जी जैन कटंगी जबलपुर से उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करें, माइक वहां तक पहुंचाएं, समय को बचाएंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे होशंगाबाद से पूर्वी जैन। मुनिराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान का जब जन्म होता है तो उनके जन्म के 6 माह पूर्व से लेकर 9 माह तक, 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। तो वो 15 दिन में 3 बार रत्नों की वर्षा होती है, तो वो इतने करोड़ों करोड़ों रत्न कहाँ जाते हैं? देखो, ये दिव्य निधियाँ, दिव्य निधियाँ किसी महापुरुष के पुण्य के निमित्त से आती, और जो निधियाँ किसी के पुण्य से आती है वो उनके रहने तक ही टिकती है, उनके जाते ही खिसक जाती। तो जहाँ से आती वहीं चले जाती। और ये सारे रत्न भगवान के आंगन में गिरते, भगवान के गृहांगन में, बाहर में नहीं। जनता को नहीं मिलते, पुण्यहीनों को ये संयोग नहीं मिलते, समझ गए? तो वो तो पुण्य का वैभव है जो बरसता है और वहीं रह जाए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। पूर्वी जैन होशंगाबाद अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अपने बीच में आज यहाँ भेल कॉलेज से प्रोफेसर समता जी जैन उपस्थित हैं। वे एक पुस्तक गुरु चरणों में अपने और से गुरु के कर कमलों में देना चाह रही हैं, इम्प्रूव्ड स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर है। वे आएंगी और ये पुस्तक भी दे देंगी और अपना प्रश्न भी करेंगी। प्रोफेसर समता जी जैन तैयार रहेंगी। पूर्वी जैन होशंगाबाद प्रश्न महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमें पाठशाला में सिखाया जाता है कि चारों गतियों में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे ही मोक्ष जाने की प्राप्ति है। तो सिद्ध जीव इस गति का त्याग क्यों करते हैं? फिर से बोलो। महाराज जी, हमें पाठशाला में सिखाया जाता है कि चारों गतियों में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है, तो सिद्ध जीव इस गति का त्याग क्यों करते हैं? सिद्ध जीव इस गति का त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि चारों गति में मनुष्य गति भले श्रेष्ठ है, पर है चारों गति में दुख। समझ गए? चहुगति दुख जीव भरे हैं, पंचम परिवर्तन पंच करे।
चारों गति में दुख है, इसलिए दुख से बचना है तो हमें इनसे मुक्त होना। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। अपने बीच में, हाँ, समता जी आपने, प्रोफेसर समता जी जैन, जो एम्पावर्ड स्किल्स के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट की पुस्तक आप अपने हाथों से दे दें और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में अपने बीच में आज टीकमगढ़ से राजुल जी दीदी और वर्षा दीदी, संघ की बहुत वरिष्ठ दीदियां हैं, वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु 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 महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, ये मेरी 6वीं किताब है। इसके पहले जो मेरी भारतीय ज्ञान परंपरा पर किताब निकली थी, उसमें भी आपसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उच्च शिक्षा ने उस बुक को बहुत आगे तक मेरा पहुंचाया। मैं आशीर्वाद चाहूँगी कि ये किताब पर भी आपका आशीर्वाद रहे। और जो एम्पावर्ड स्किल्स के बारे में बहुत सारी टेक्निक्स ली हैं, 28 पेपर ऑल ओवर इंडिया के इसमें संग्रहित हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो निस्संदेह इससे विद्यार्थियों का ही नहीं, प्रोफेसर्स का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे अंडर में 8 डॉक्टरेट मैं करा चुकी हूँ स्कॉलर्स को। आशीर्वाद चाहूँगी कि ज्ञान के क्षेत्र में आपका आशीर्वाद सदा बहुत बना सुंदर। रहे। धन्यवाद। चलिए। नमस्ते नमस्ते चलिए। नमस्ते। राजुल दीदी और वर्षा दीदी टीकमगढ़ से अपने बीच में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ऋतिक जी शास्त्री। परम प्रभावक परम पूज मुनि से 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि से 108 संधान सागर जी महाराज की। समस्त सुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न यह है कि लौकिक क्षेत्र में तो आकुलता पाप का कारण माना जाता है, पर धार्मिक क्षेत्र में जो आकुलता होती है वो उसका कारण क्या रहेगा महाराज श्री जी? नमोस्तु। देखो, आकुलता तो दुख का कारण है और बंध का कारण है, चाहे धर्मी की हो या अधर्मी। अधर्मी की आकुलता विषय कषायों के कारण होती है तो वो उलझता है। धर्मी की आकुलता परमार्थ क्षेत्र से जुड़ी होती है, पर हमें उस आकुलता को मंद करने की कोशिश करनी चाहिए। आकुलता में अशांति है। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रयास करो, परेशान मत हो। आकुलता क्यों करना? अपना काम करो, आगे बढ़ो। ऐसी दिशा और दृष्टि अगर व्यक्ति जगा ले तो उसे कहीं कठिनाई नहीं होती। इसलिए एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें कहीं भी किंचित भी आकुलता नहीं करना, उससे बचना। चाहे वो धार्मिक क्रिया बिल्कुल छूट जाए प्रमाद है, छूट जाए। और छूटने का विकल्प करना आकुलता है। तो ना प्रमाद करो ना आकुलता। नहीं तो तुम कहा महाराज ने अच्छी बता दी, आकुलता न करो तो और छोड़ दो। तो प्रमादी भी मत बनो, अप्रमत्त बनो, तत्परता से अपना काम करो, आकुलता से नहीं। नमोस्तु महाराज। चलो, हो गया। पूछो। वही धार्मिक क्षेत्र में ये पूछ रहे थे कि जैसे अभिषेक के लिए आकुलता हो रही है, एक कोई तैयार हो गया, वो नहीं पहुंच पाया तो वो छूट जाता है, तो वो क्षेत्र छूट जाए तो इसमें कहाँ तक? ऐसा है, सामूहिक कार्यक्रमों में सामंजस्य बिठा के काम करना चाहिए और आकुलता से बचना चाहिए। नमस्ते महाराज। अपने बीच में जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में अपनी सेवाएं भी देंगे, ऐसे ऋतिक जी शास्त्री अपने बीच में एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूंगा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, और उन्हीं के साथ में विकास जी शास्त्री सलेया से और पंडित सुदर्शन जी पिंडरई, वे भी खड़े हो जाएं और अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। अलग अलग ओम। काजल लागे किरकिरो सुरमा सहो न जाए, जिन नयनन गुरु तुम बसे दूजो कौन समाए। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, अभी देखा जाता है कि गृहस्थ जीवन में सभी लोग अपनी आजीविका में लग जाते हैं, गृहस्थी में लगे हुए हैं, बाहरी कामों में इतने लग जाते हैं कि धर्म से उदासीन हो चुके हैं। मंदिर भी आएंगे
तो अभिषेक भी नहीं करेंगे, सिर्फ दर्शन ही इतनी जल्दी करने के लिए होती है कि सिर्फ सिर पटका और चले गए। तो महाराज श्री कैसे लोगों को धर्म के लिए प्रेरित करें कि कैसे जुड़ें? नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहले तो मैं चाहूँगा इनका एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। यहाँ गुरुकुल में अध्ययनरत बच्चों के देख रेख की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के कंधों पर है। और भी लोग हैं। मैं तो चाहूँगा गुरुकुलम से विनीत जी, कल हो सके तो जितने आ गए उनका परिचय तो करा दो, या जिस दिन सब आ जाए एक बार परिचय होना चाहिए, जो अपनी सेवाएं देंगे। इनके और साथीगण भी जो आए। अच्छा है, पहला मेरा आशीर्वाद ये है कि यहाँ आप लोगों का व्यक्तित्व गढ़ने के लिए आए हो। ऐसा आशीर्वाद लो कि उसे साकार कर सको। जहाँ तक सवाल है लोगों के दुनियादारी और धार्मिक क्रियाओं में जो विसंगति है, उसका कारण देखिए, एक गृहस्थ है तो गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारी निभाना उसकी पहली जिम्मेदारी है, वो उसका दायित्व है, वो उसे निभाता है, निभाए। लेकिन संत कहते हैं दुनियादारी में रहो पर केवल दुनियादारी में ही मत सिमटो। गोरख धंधा करो पर केवल उसमें ही उलझ करके मत रहो। धार्मिक क्रियाओं के प्रति भी अपना रुझान होना चाहिए। और ये सब चीजें अपने आप हो सकती है बशर्ते हम अपनी वैसी प्राथमिकता सुनिश्चित कर दें। प्राथमिकता के अभाव में कोई भी क्रिया हम नहीं कर पाते। जहाँ तक समय के अभाव का सवाल है, मेरी राय में समयाभाव हमारे लिए कहीं बाधक नहीं बनता। बाधक बनते हैं हमारे अंदर की निष्ठागत दुर्बलता, जो हमारी प्राथमिकताओं को बदल देती है। यदि हम अपनी प्राथमिकताओं को ठीक बनाकर रखें तो कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि 24 घंटे में मुझे धर्म कार्य में इतना समय देना है तो देना ही है। पर आजकल लोग इस तरह से जीवन शैली ऐसी बना रखे कि उनको धर्म ध्यान की बात तो जाने दीजिए, खुद खाने के लिए समय नहीं निकाल पाते। खाने के लिए समय नहीं है, वो भगवान का भजन के लिए क्या समय निकालेगा। मशीन की तरह जीने वाले लोग केवल आंसू बहाकर जीने में जीने के लिए अभिशप्त रहते हैं। इसे संत कहते हैं जीवन के यथार्थ को पहचानिए, उसी अनुरूप अपने जीवन की दिशा तय कीजिए, ताकि आप अपने सांसारिक दायित्वों को पूरा करते करते पारमार्थिक कर्तव्य भी पूर्ण कर सके, धार्मिकता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। नमोस्तु। विठल जी शास्त्री सलेया और तैयार रहेंगे पंडित सुदर्शन जी पिंडरी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी गणों के चरणों में कोटि कोटि इच्छामि। अपनी शंका रखूं उसके पूर्व 4 पंक्तियां पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे जीवन का सबसे कीमती उपहार है गुरुवर। मेरे जीवन का सबसे कीमती उपहार है गुरुवर। मेरे हर सुख मेरे हर दुख का हर आधार है गुरुवर। मुसीबत के दिनों में बन सहारा काम आते हैं। माँ की लोरी बहन राखी पिता का प्यार है गुरुवर। माँ की लोरी बहन राखी पिता का प्यार है गुरुवर। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि आजकल हम देखते हैं जब कोई आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो लोग उसकी प्रगति को देखकर जलने लगते हैं और छिद्रानिवेशी प्रवृत्ति के होते हैं, कोई ना कोई कमी निकालते हैं। लेकिन हमें इस प्रतिस्पर्धा में दूसरों से जलने की अपेक्षा स्वयं के योग्यता को कैसे निखारें, मेरी शंका का समाधान करें।
दूसरों की प्रगति को देख करके जला भी जाता है तो दूसरों की प्रगति से प्रेरणा भी पा सकते हैं। यदि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो दूसरों की प्रगति जलन उत्पन्न करेगी, और सोच सकारात्मक होगी तो दूसरों की प्रगति से हम प्रेरित होंगे। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। हमेशा गुणों की और गुणी की कद्र करना सीखिए। जिसके हृदय में गुणानुराग होता है वो गुणियों की कद्र करता है, गुणों की कद्र करता है। वो अपने से अधिक गुणी को देखकर प्रेरणा पाता है, ईर्ष्या नहीं करता। लेकिन जिनके हृदय में अहमन्यता होती, जो अपने आप को ही सब कुछ मानने की भूल कर बैठता है, जो एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीता है, उसे लगता है कि जो कुछ है सो बस मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसी सोच और विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति ईर्ष्या, जलन और घृणा जैसे दुर्भावों से ग्रसित हो जाता है। उसके अंदर नकारात्मकताएं भरने लगती। वो अपनी शक्ति खुद की प्रगति में लगाने की जगह सामने वाले को नीचा खींचने में लगा देता है, नीचा दिखाने में लगा देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करो। किसी की लाइन छोटी करने में अपनी शक्ति मत खपाओ। अगर हम अपनी लाइन लंबी करने के लिए लगते हैं तो सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए वैसा प्रयास और प्रयत्न करते रहना। नमोस्तु गुरुदेव। पंडित सुदर्शन जी, पिंडरई अनन्य गुरु भट्ट, और आप जिन्हें हमेशा देखते भी रहते हैं, बहुत संग में बहुत सेवा भावी है। एक बार जोरदार तालियों से पिंड। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, प्राय लगभग प्रत्येक मनुष्य में 90% तो कह सकते हैं ये अवगुण पाया जाता है टीका टिप्पणी करने का। क्या ये अवगुण स्वाभाविक रूप से होता है? इस अवगुण से वह मानव कैसे बच सकता है? आज टीका टिप्पणी का दौर इतना जबरदस्त चल रहा है जिससे आत्मा व्यथित होती है। महाराज श्री, ऐसे कोई उपाय हम ऐसा है, कुछ लोगों की आदत ऐसी बन गई है, बन जाती है। वो चावल नहीं बिनते, कंकर बिनते। और जिनका स्वभाव भी कंकर बिनने का है, बिनने दो भाई, हम उसके लिए क्या करें। हमें हमेशा अच्छाई को देखना चाहिए, बुराई को नहीं। अनावश्यक और अनपेक्षित बातों में अपना दिमाग लगाना अपने समय और शक्ति की बर्बादी है, और अपनी प्रतिभा के साथ अन्याय। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्तमान में लोग अपनी सारी शक्ति नकारात्मक दिशा में लगा रहे हैं। मैं सभी प्रतिभाशाली लोगों से कहना चाहूँगा, अपनी प्रतिभा को रचनात्मक दिशा दो। प्रतिक्रियाओं में अपना समय मत लगाओ। अपनी शक्ति को प्रगतिशील बनाओ। प्रतिक्रिया की कोई उम्र नहीं होती, और आजकल यही हो रहा है। पता नहीं कितने प्रकार का युद्ध चलता है, और लोग चल रहे, चला रहे हैं। क्या हासिल करेंगे? कुछ भी नहीं। ये एक प्रकार की नकारात्मकता है जो जीवन को अंदर से हिला डालती, उथल पुथल करती। इसलिए इनसे बचिए। अच्छे कार्य में लग जाइएगा तो कब सुबह से शाम होगी पता ही नहीं लगेगा। व्यर्थ की टीका टिप्पणी, अनावश्यक आलोचना की प्रवृत्ति हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, और सामाजिक सौहार्द को तो खंडित करता ही है। आज इसकी जरूरत है हम इन सब बातों से बचे और जीवन को एक अच्छा स्वरूप दें। नमस्ते। और अगले प्रश्नकर्ता को मैं बुलाऊं, उससे पूर्व अपने बंधुओं राजेश जी IAS अपनी बात कहेंगे, और वो अपनी बात करें उससे पहले हम भी अपनी बात कर लें। आगामी 7 तारीख से 12 तारीख तक
इस धरा पर एक और इतिहास की रचना होने जा रही है, जो भावना योग न केवल जन जन तक पहुंचा अपितु अपनी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, और अब उस भावना योग के लिए प्रशिक्षक भी तैयार हो रहे हैं, जो अपने अपने नगर में और भावना योग को दूर दूर तक ले जाने के लिए संकल्पित होंगे। 7 तारीख से 12 तारीख तक यहाँ जो शिविर होगा भावना योग का, 200 से अधिक युवा प्रोफेशनल और साधक गण उनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उन तक सूचना भी पहुंच चुकी है और उनकी तैयारियां भी पूरी हो रही है। क्योंकि भावना योग केवल साधना मात्र नहीं, यह जीवन का एक विज्ञान है। भावना योग भीतर से बाहर की यात्रा है। भावना योग जीवन बदलने का सशक्त माध्यम है, जो हमें नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला एक माध्यम है। भावना योग में जो 4 चरण हैं, अभी आप लोगों ने उत्तर में भी सुना, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे सामायिक हो, वे 4 सोपान हैं जो हमें मोक्ष की यात्रा तक ले जाने वाले होंगे। ऐसे इन 4 सोपानों के माध्यम से बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप भी अपना उसमें बहुत योगदान दे सकते हैं। भावना योग के साथ जुड़कर आप भी कंधे से कंधा मिलाकर इस भावना योग को और आगे तक लेकर जाएं, जिससे कि यह भावना योग और ऊंचाइयों को छुएगा। और इस भावना योग में जो ऊर्जा प्रवाह है या उसके जो 4 चरण हैं, विज्ञान और साधना का अद्भुत संगम आपको इन दिनों में देखने को मिलेगा। प्रशिक्षण मैनुअल होगा, जिनके 5 मिनट लेने के लिए तरसते हैं, वो 5-5 घंटे आपको इसमें प्रशिक्षण देंगे। वो स्वयं खुद प्रशिक्षण देंगे, आप उसका अनुभव खुद ही ले पाएंगे। यह तो उसी समय मालूम होगा, इसलिए आज ही आप अपनी तैयारियां पूरी रखें। और अब मैं चाहूंगा राजेश जी जैन IAS जो अध्यक्ष हैं विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के, एक और वे गुरुकुलम टीम के साथ में, गुरुकुलम के अध्यक्ष भी विनीत जी गोदा जी भी यहाँ पर उपस्थित है और पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। अनुभव जी सराब, सुबोध जी नगर निगम और महावीर जी सिंगई, हमारे प्रकाश भाई, सभी वे उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये वो कंधे हैं, ये वो चेहरे हैं जो अहरनिश गुरु के सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। हाँ, अनिल जी RBI वे भी मंच पर आ जाएं, तब तक आप अपनी बात शुरू करें। बस गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव। सामान्यतः हम देखते हैं कि हर व्यक्ति दोहरी जिंदगी जीता है गुरुदेव। ऊपर से आदर्शवाद है, यथार्थवाद कुछ और होता है। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव क्या किया जाए? आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर तो है गुरुदेव, लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं दोहरी जिंदगी जी रहा है। देखिए, आज नहीं हमेशा से ऐसा रहा। आदर्शवाद और यथार्थवाद होता कुछ है और दिखाते कुछ है। आपने पूछा इसमें हम क्या करें? पहला काम तो ये करें कि खुद के लिए तय कर ले कि हम इस दोहरेपन से बचेंगे। और दूसरी बात, यदि किसी में दोहरापन दिख रहा है तो उसके इस दोहरेपन को समझते हुए एक सुरक्षित दूरी के साथ अपना जीवन बनाए, जो हमारे जीवन को बेहतर बना पाए। हाँ, नमोस्तु। हाँ, गुरु जी के चरणों में सादर नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। हाँ महाराज जी, सभी सामने जो सभी गुरु भक्त बैठे हुए हैं उनको सादर नमन। और मैं जानना, जो भी आपके करीब हो जाते हैं गुरु भक्त या विशेष गुरु भक्त कह सकते हैं, उनमें ऐसे क्या आचरण में बदलाव हो कि उनको आम जन भी गुरु भक्त माने? बहुत सुंदर। जो भी अपने आप को गुरु भक्त कहते हैं या चाहते हैं कि मैं गुरु भक्त बना रहूं, तो मैं उन सब से कहता हूं कि तुम कभी कहो मत कि मैं गुरु भक्त हूं। तुम कभी कहो मत कि मैं गुरु भक्त हूं, तुम्हें देखकर लोग समझ ले कि ये गुरु भक्त है। तुम नहीं, तुम्हारा आचरण बोले। कहने का तो तुम मुंह से गुरु भक्त कहो और तुम्हारी चर्या देखकर लोग के ये कैसे गुरु भक्त है।
तो मामला गड़बड़ है। तुम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने जीवन में अगर हमें गुरु कृपा मिली है, गुरु की सन्निधि में रहने का सुअवसर मिल रहा है, तो अपने साथ गुरु के गौरव और गरिमा को भी बचाएं। तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे गुरु का गुणगान गाने लगे कि देखो उनके संपर्क में रहने से व्यक्ति का जीवन कितना परिष्कृत होता है, तब तो तुम्हारे गुरु भक्त होने का अर्थ है। अन्यथा तुम तो डूबोगे से डूबोगे ही, गुरु को और डुबा दोगे। एक स्थान पर मैंने अपने प्रवचन में ये बात कही कि कई लोग ऐसे हैं जो हमारा कमंडल लेके चलते हैं, सभा में सबसे आगे रहते हैं, दिन भर अपनी सेवाएं करते हैं, उसके बाद भी व्यसन और बुराइयों में लिप्त रहते हैं। ये अच्छा नहीं लगता। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वे तय कर ले कि उन्हें क्या करना है। प्रवचन में मैंने बोल दिया जो सामान्य से बोलते हैं। एक सज्जन, नाम भी ले लेता हूँ, सागर की बात है, महेश बेलेरा बैठे थे, उनके मन में आया, बहुत पुरानी बात है, कि गुरुजी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। उस समय वो धूम्रपान करते थे। संयोग से उसी दिन उनके आहार हुआ, उनने आते ही धूम्रपान का त्याग किया। कुछ दिन बाद नेमावर गए गुरुदेव के पास, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा का पालन कर रहा है। ये परिवर्तन है। नैतिक जागरण जीवन के परिवर्तन का आधार बनता है। इसलिए ऐसी भावना, ऐसी जागरूकता अपने अंदर बनाए रखनी चाहिए। सभी की जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि मेरा नाम जिसके साथ जुड़ा है उनके नाम की गरिमा में सुरक्षित रखूं। हाँ। आज भगवान का जन्म कल्याणक और जन्म कल्याणक के अवसर पर आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के साथ बहुत सारे लोगों ने हाथ बढ़ाया। आप लोग भी बढ़ा सकते हैं और अपनी चंचला लक्ष्मी को शाश्वत बना सकते हैं। अनुभव जी सराफ, बुनाई तंगी शिरोमणि संरक्षक, प्रचार मंत्री उन नामों की घोषणा कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन और मेरे मुनि संघ के चरणों में भी बारंबार नमन। आप सदन में तालियां बजाइएगा। आज जन्म कल्याणक के दिवस पर बहुत सारे परिवार गुणायतन के उस स्वरूप में जुड़े जिसको हम लोग शिक्षा मित्र कहते हैं। आप लोग पुनः तालियां बजाइए, मैं नाम लेता जाऊंगा और अगर सदन में कोई यहाँ पर बैठा हो व्यक्तिगत यहाँ पर व्यवस्थित हो तो यहाँ पर आए, हमारी पूरी कमेटी उनका स्वागत करना चाहिए, गुरुकुलम टीम। हम नाम ले रहे हैं श्री आशीष नमिता जी प्रगति परिवार या शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े जो हमारे सौधर्म इंद्र भी हैं। आप लोग तालियां बजाइए इनके नाम के लिए। साथ में सेकंड क्रम में श्री राजेश सीमा मड़वैया जो हमारे कुबेर है, ये भी शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े हैं आज हमसे। श्री गोपाल लाल सिमला जी, ये श्री राजेंद्र पूजा जी, इसके साथ हमारे साथ श्री रोहित सुगंधी लाल जी, साथ में हमारे शिक्षा मित्र के रूप में श्री संकल्प सेवखा दिवाकर शिक्षा मित्र के रूप में, साथ में डॉक्टर कांति जैन संजय जैन, ये भी शिक्षा मित्र के रूप में हमारे साथ जुड़े, महेंद्र इंद्र बने हुए हैं। साथ में हमारे श्री बसंत कुमारी जैन पिंडरई, हाँ तुम्हें बुला ली, वो तो आते जाएंगे, तो बहुत नाम है ना, फिर बुलाते यहाँ सिग्नेचर करते रहेंगे अपन जी। साथ में मैं नाम लूंगा आज हमारे साथ जो शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े श्री नवीन, सरोज, सीमा, विजय एवं सुधीर, जो भी परिवार यहाँ पर स्टेज पर आए हम लोग उनका स्वागत करना चाहेंगे और आने में थोड़ी शीघ्रता करें क्योंकि हमें शंका समाधान का क्रम भी आगे लेके जाना है। श्री बसंत कुमार जैन शिक्षा मित्र के रूप में हमसे जुड़े हैं। आप लोग तालियां बजाते जाइए। आज जन्म कल्याण का दिवस था, जन्म कल्याण का दिन था। आज सब लोगों ने यहाँ पे शिक्षा मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। आते आप लोग, मैं चाहूंगा हमारी गुरुकुलम की टीम उनका अभिवादन करे और स्वागत करे। आइए आप लोग। साथ में आज श्री आनंद मंजुलता जैन सोनागिरी शिक्षा मित्र के रूप में आप भी जुड़े हैं। श्री महेंद्र जैन साथ में राजस्थान से आए हुए हैं जो मंच कलाकार भी हमारे पंच कल्याणक महोत्सव के, वो भी शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े हैं। श्री AK चौधरी, ये रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, आप भी आज शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं।
और श्री डी के जैन साहब जो हमारे पंच कल्याण में माता पिता बने हुए हैं, उनका परिवार भी आज शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ा हुआ। आप लोग सदन में तालियां बजाइए जब तक स्वागत का क्रम चल रहा है। मैं चाहूंगा निर्मल जैन टीआई भी यहाँ पर आए और आज स्वागत करें। हमारे गुड़ायतन के ट्रस्टी हैं, मैं दूर से देख रहा हूँ। सुरेश जैन शिखा टावर भी आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं और सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाएं। मैं चाहूंगा आप तालियां बजाते रहे जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है। इसी क्रम में नरेंद्र पिंडरी सोनागिरी को बुलाना चाहूंगा, वो भी आए साथ में और यहाँ पे सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाएं। आज जन्म कल्याणक के दिवस पर हमारे नरेंद्र पिंडरी जी भी आज शिक्षा मित्र के रूप में आज गुड़ायतन परिवार से जुड़े हैं। आप लोग एक बार खूब तेज तालियां बजाइए, खूब सारी ताली बजा के इन परिवार का अभिवादन करें। सब लोग आज स्टेज पर आए हुए हैं, हमारी गुरुकुलम की टीम इन सबका आज सम्मान कर रही है। आप लोग भी इस सम्मान में सबको तालियां बजा के अभिवादन करिए। मैं यही चाहूंगा आप सब भी इसी तरह हमारे गुड़ायतन के स्वरूप में, शिक्षा मित्र के स्वरूप में, अन्य स्वरूप में जुड़े। वो गुड़ायतन परिवार एक अच्छा बड़ा परिवार भोपाल में बने। इसी भाव के साथ गुरुवर के चरणों में नमोस्तु वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार जोरदार जोरदार अगले सवाल के लिए बुलाए। और एक प्रश्न सुपेक्षा जी जैन भोपाल, सुपेक्षा जी जैन भोपाल अपना प्रश्न करें। सीटो बंधु, अभी जिन नामों की घोषणा हो रही थी उसमें एक नाम ऐसा भगवा से महेंद्र जी जैन जो कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां देने आए, आपका मन मोहक, आपने देखा भी होगा वाणी का गजब का जादू। ऐसे महेंद्र जी जैन वो भी शिक्षा मित्र के साथ जुड़े हैं। एक बार जोरदार ताली महेंद्र जी, अगर यहाँ पे उपस्थित हो ना उनका भी सम्मान करें। आगे बुला। हाँ, महेंद्र जी आए थे यहाँ पर कार्यक्रम के लिए और अपनी ओर से। हाँ हाँ, महेंद्र जी का आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूंगा सुपेक्षा जी जैन अपना प्रश्न जल्दी करें, समय बहुत कम। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आज की जनरेशन में लड़कियां आगे तो बढ़ना चाहती हैं, लेकिन खुद सेल्फ डिफेंड होना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ कुछ गलत घटनाएं हो जाती हैं जिससे उनका मनोबल कम हो जाता है, उनका माँ बाप का भी मनोबल कम हो जाता है। तो वह इससे कैसे बचें और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ पाएं? देखिए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना बुरा नहीं है, बढ़ना भी चाहिए। सेल्फ डिपेंड भी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए। किसी भी स्थिति में अपनी मर्यादाओं का हनन नहीं होने देना चाहिए। मर्यादाओं को खंडित करके हम अपने जीवन में प्रगति नहीं करें। इसलिए कितना भी आगे बढ़ना है, सबसे पहली बात अपनी मर्यादाओं की सुरक्षा। मर्यादा की सीमा में रहते हुए आप कुछ भी कर लो, और आगे बढ़ने के नाम पर यदि मर्यादाओं का उल्लंघन करोगे तो दुखी होना पड़ेगा, रास्ता अवरुद्ध हो। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती कीर्ति जी जैन दिल्ली मेट्रो परिवार वे अपना प्रश्न जो गुड़ायतन ट्रस्टी भी हैं गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में ओम अबे भैया जी तैयार रहेंगे अपनी सूचनाओं के लिए। बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री, सभी क्षुल्लक महाराज जी को एक शामिल। गुरुदेव, हमारी IQ और EQ में क्या संबंध है? क्या ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्स प्रोपोर्शनल हैं? देखिए, इंटेलिजेंस, कोस्ट और इमोशन। IQ हमारी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने का एक मापक है, और EQ हमारी भावनाओं को मापने का एक मापक है। हम इनके माध्यम से जान सकते हैं कि किसी की बौद्धिकता की स्थिति क्या है और किसी की भावनात्मक स्थिति क्या है। रहा सवाल बुद्धिमत्ता और भावनात्मकता का, जीवन में दोनों का पुट होना जरूरी है। पर शुष्क बौद्धिकता हमें अव्यवहारिक बना देती है, और प्रगाढ़ भावुकता हमें जरूरत से ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए भावना और बौद्धिकता, भावनात्मकता और बौद्धिकता के मध्य सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का संपुट होना चाहिए,
परंतु दोनों में किसी का अतिरेक नहीं होना, यह हमें ध्यान रखना। गुरुदेव, क्या ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? जिसकी आईक्यू ज्यादा होगी तो उसकी ईक्यू ऐसा नहीं, ज्यादा होगी? ऐसा कोई जरूरी नहीं। कईयों की आईक्यू बहुत होती है, ईक्यू कम होता है, कईयों का ईक्यू बहुत अधिक होता है, आईक्यू कम होता है, चल सकता। नमोस्तु गुरुदेव। वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष संजय जी कासल, बीना जी कासल यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और विवेक जी सिंगापुर अपने बीच में यहाँ पर अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। ओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। और महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। हमारे वाराणसी में बहुत भव्य पाषाण जिनालय का निर्माण हुआ, जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ आई, जिसमें सभी कार्य पूर्ण हो गए। एवं भव्य पंचकल्याणक हुआ जनवरी में लगभग 1.25 करोड़ रुपए में। लेकिन सवाल करो सीधे। लेकिन इसके बाद हमारे यहाँ कुछ 15-20 लोगों में बहुत विरोध हुआ और उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। सुनो माहौल गड़बड़ ये चल रहा है। मंच उसके लिए, ये मंच उसके लिए नहीं है। अपना कोई सार्वजनिक सवाल करो, ये अलग की बात है। चलिए विवेक भाई। विवेक जी सिंगापुर अपना प्रश्न। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहा गया है कि किसी भी साधक के शुरू के जो 10 वर्ष होते हैं वो संघर्ष में रहते हैं, उसके बाद आने वाले 10 वर्ष साधना में रहते हैं और उसके बाद समाधि में। तो महाराज जी, ये किस उसमें कहा गया है? बहुत अच्छा भाव आपने रखा है। समय आज पूरा हो गया, इस प्रश्न को खड़ा रखते हैं। कल आपको समय पर ध्यान रखना। बहुत अच्छा। और कल साधक संघर्ष और समाधि का ही दिन है। कल तप कल्याणक है, कल हम इस पर विचार करेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।